नमस्कार, आप देख रहे हो आपकी आवाज़ और मैं विनोद चारण। तो आज मैं पहुंचा हूं एक ऐसे घर के अंदर जिसे देखकर आपकी भी आंखें हैं वो नम हो जाएगी। एक हंसता खेलता परिवार, 4 साल से घर के अंदर एक ऐसी बीमारी ने जन्म लिया कि आज वो घर अपना जीवन यापन करने के अंदर भी काफ़ी दुविधा के अंदर है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस परिवार की आप व्यथा हम खुद जो परिवार के यहाँ पर सदस्य हैं उनसे जानेंगे कि आखिर इस घर के अंदर, हंसते खेलते परिवार के अंदर ये समस्या कैसे उत्पन्न हुई है। तो अब हम घर वालों से ही पूछेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर ये समस्या कहाँ से आई। तो हम आपको दिखा दें कि कैमरामैन से एक बार कहूँगा कि आप देख रहे हो कि राजेश जी, जो हमें 4 दिन पहले पता चला कि उनकी ऐसी हालात है। आप देख रहे हो कि इनका पैर कटा हुआ है और एक इतनी जटिल बीमारी जिसका नाम लेते ही लोग डरते हैं, उस बीमारी ने इनके घर में जन्म लिया। और इनके बूढ़े माँ बाप है, आप देख रहे हो घर के अंदर कमाने वाला कोई सदस्य नहीं है, बूढ़े माँ बाप है। और राजेश जी के एक छोटा लड़का है और 2 बच्चियाँ हैं जो पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे और अब उनकी हालात ये है कि वो गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं। तो पहले हम राजेश जी से पूछते हैं कि ये समस्या किस तरह से उत्पन्न हुई। तो राजेश जी, ये जो बीमारी है ये कैसे शुरुआत हुई है, इसके बारे में थोड़ा आप बताएं। आप सब भाइयों को राम राम। ये जो बीमारी, मेरे पैर में थोड़ी चोट लगी हुई थी पहले, उससे एक गांठ उत्पन्न हुई, तो उसके बारे में हमें पता नहीं था। डॉक्टर से जब चेक कराया तो डॉक्टर ने डायरेक्ट कैंसर बता दिया। अब उस कैंसर के चलते हमने सोचा ये गांठ है, निकाल देंगे डॉक्टर साहब। तो 4 ऑपरेशन में मेरा ये आधा पैर कट गया। पैर कटने के बाद में मेरे ऊपर ये गांठ बन गई, जिसको मैं प्रॉपर दिखाता भी रहा डॉक्टर साहब को, मैं प्रॉपर इलाज लेता रहा, मगर बाद में भी इसका कोई समाधान नहीं हुआ। आज मेरी कैंसर लंग्स में यानी फेफड़ों में आ गई है, 4थी स्टेज में हूँ मैं। डॉक्टरों से इलाज चल भी रहा है, मगर आज डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कंडीशन बहुत बदतर है। राम राम जी। तो देखा आपने, राजेश जी ने अपनी दुख भरी जो कहानी है वो बताई है। आप जितने भी भामाशा ये जो वीडियो देख रहे हो, मेरा वीडियो देखने के बाद काफ़ी भामाशा इस योगदान के अंदर उतरते हैं। वो जहाँ भी मेरा वीडियो देखते हैं अपना सहयोग करने के लिए ज़रूर पहुँचते हैं। तो आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि आप जितना भी हो सके इस परिवार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। 4 साल से राजेश जी इस तरह से चारपाई के ऊपर है और उनके बूढ़े पिताजी जैसे तैसे करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो हमारे साथ राजेश जी के पिताजी मौजूद है, उनसे हम जानेंगे कि वो अब किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो बताएं, आप किस तरह से जीवन यापन चल रहा है आपका? जी भाइयों, राम राम। पहले जो कुछ है गांव से मैं लेकर देकर इसका इलाज करा रहा था, पीबीएम के अंदर जा रहा था। उसमें डॉक्टर साहब ने कहा कि 17 दवाई होती है, उसमें 10 दवाई बाहर से भी लेनी पड़ती है। तो इसलिए मैंने इस गांव की मदद, यहाँ से 10,000 रुपये गाड़ी के जो आने जाने के लगते हैं वो भी मैं यहाँ इस गांव से ही उत्पन्न करके वहाँ ले जाता था। उसके बाद के अंदर मैंने 4 साल इसका इलाज कराया है। 4 बार इसका पैर कट चुका है। उसके बाद में कुल्ले के पास एक इतनी बड़ी गांठ निकली थी। वो गांठ डॉक्टर बनीवाल जी ने इसका इलाज चलाया है 4 साल। उसके बाद के बाद भूपेंद्र जी ने ऑपरेशन किया था, तो उन्होंने मेरे को कंट्रोल रखा कि तू छाती कर। मैं इसलिए मैं इलाज कराता रहा। उसके बाद के अंदर मैंने 4 साल होगा। उसके बाद में लास्ट के अंदर मैंने कहा कि भाई आज ख़तरनाक बीमारी है और इसलिए ये 4थे स्टेज पर जा चुकी है। तो हम डॉक्टर भेड़े होकर आपको राय देंगे, इसलिए प्रोफेसर भी वहाँ भेड़े हुए, सर्जन भी हुए। सर्जन को दिखाकर ऐसे कहा कि भैया यहाँ से निकालेंगे तो हाथ से कत्ल होती नहीं है, तो ऑपरेशन नहीं होगा इसका, आप घर ले जा सकते हो। तो मैं उसके बाद के अंदर उन्होंने मानकर मैं यहाँ घर ले आया। घर के बाद के अंदर मेरे को 4 दिन बाद के अंदर मेरे गांव वाले आए कि भाई आपने कोशिश बहुत कर ली,
अब हमारे को भी मौका दीजिए। तो मैं इन लोगों के पीछे, मैं गाम राम सबसे बड़ा होता है, मैं इनकी आज्ञा मान कर ये काम किया है। मेरी कंडीशन, इसके मेरे लड़के के 2 लड़की है, 1 लड़का है छोटा, 2 हम माँ बाप हैं। तो अब मेरे भी हाथ खड़े हैं। तो ये कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। जब मैंने कहा, ये लास्ट में कहता है, तो मेरे पास कुछ होता नहीं है। मैं गांव के पास, गांव वाले मेरे पास आकर चलाकर ये बातें कही कि भैया मुझे मौका दीजिए, हम कुछ करने सेवा करनी चाहते हैं। तो इसलिए उस गांव वाले को मैंने ठुकराया नहीं। हम गांव मेरे आगे है, पीछे हम मेरा लड़का है, हम हैं। उसके बाद के अंदर मेरी 2 पोतियाँ हैं, 1 छोटा पोता है जी। जो कुछ किस्मत की बातें हैं जो हो रही है, भगवान जाने कैसे क्या होगा, कैसे होगा। इसलिए भुगत रहा हूँ जी, मतलब यही बात है। तो देखा आपने राजेश जी के पिताजी जिन्होंने आप बीती सुनाई, और आप बीती सुनाते सुनाते उनका जो दिल है वो भर आया। आप देख रहे हो मात्र 1 मकान, ओनली पीछे 1 मकान है। 4 साल से वो चारपाई पर है, 2 बड़ी लड़की है और 1 छोटा बच्चा है अभी तक, जो अभी स्कूल के अंदर पढ़ते हैं। हम आपको बाहर का व्यू भी दिखाते हैं कि किस तरह से ये अपना जो जीवन यापन है वो कर रहे हैं। तो इस तरफ ये आप देख रहे हो लेट बाथरूम बने हुए हैं, अभी तक इनके छत तक नहीं लगी हुई है। तो जितने भी भामाशाह देख रहे हैं, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि इस परिवार के लिए आप जितना सहयोग कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। मैं राजेश जी का और उनके पिताजी का नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उनका अकाउंट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। और आप जितने भी भामाशाह हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस परिवार की मदद करें। तो आज हम पहुंचे हुए थे खानूवाड़ा ग्राम पंचायत के अंदर, और आप देख रहे हो आपकी आवाज़ और मैं विनोद चारण।